जी, अस्सलाम वालेकुम। फिर आ चुके हैं आपके पास बहुत सारी क्रिकेट के मुतालिक खबरें लेकर। बहुत सारी चीज़ें होगी। पाकिस्तान की चैंपियंस टीम यानी पाकिस्तान के बूढ़े फाइनल में पहुंच चुके। उसके अलावा पाकिस्तान ने अपना ओवरसीज़ का स्केड्यूल भी अनाउंस कर दिया कि पाकिस्तान कौन कौन सी कंट्री में कौन कौन से मैचेस, कौन कौन से ओडीआई और टी20 खेलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का फर्स्ट टेस्ट कंप्लीट हो चुका, उसके बारे में बात करेंगे और जिमी के बारे में बात करेंगे और भी बहुत कुछ आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। सबसे पहली बात, पाकिस्तान के बूढ़े चैंपियंस, पाकिस्तान के चैंपियन लीग्स वाले जैसे हैं वो सेमीफाइनल जीतने के बाद वेस्ट इंडीज़ को बहुत बुरी तरह पेलने के बाद अपने फाइनल के लिए उन्होंने अपना रास्ता खाली कर दिया। पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका और फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 198 रन का टारगेट सेट किया 8 विकेटों के नुकसान पर, जिसके जवाब में वेस्ट इंडीज़ टोटल 178 रन के ऊपर पूरी टीम आउट हो गई। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की। ओवरऑल स्टार्टिंग में बैटिंग की बहुत बुरे क्लैप्स हुए। मसूद भी 0 पर आउट हो गए और दूसरे पहले दो प्ले मलिक साहब भी आज जो एक पे एक मेरा ख्याल है या 0 बना कर गए वो। उसके अलावा ओपनिंग भी बहुत बहुत बुरे तरीके से पहले 3 बैट्समैन हमारे क्लैप्स हुए, लेकिन फिर उसके बाद कमरान अकमल और यूनुस खान ने आके बैटिंग की लाइन को संभाला और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप चलाई और फिर उसके बाद उन्होंने टीम को एक अच्छा सहारा दिया। मसूद वही हैं जिन्होंने पिछले मैच में 6 छक्के मारे थे, इस बार वो नहीं चल सके। प्लेयर ऑफ द मैच रहे आमिर यमीन, जिन्होंने 40 रन बनाए, नॉट आउट गए और 4 कैचेस, यानी कि बेस्ट परफॉर्मेंस रही उनकी कैचिंग के बारे में। बहुत अच्छी फील्डिंग की उन्होंने और बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से जो उन्होंने खासतौर इसलिए वजह से भी किया गया कि उन्होंने इस बुढ़ापे में जो इतनी लंबी लंबी अच्छी छलांगे मार के कैच को पकड़े और उन्होंने फील्डिंग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, जिसकी वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच भी दिया गया। अफरीदी एक बार तो फिर वही गंद किया उन्होंने। अफरीदी पिछले किसी भी मैच में नहीं चल सके, सिर्फ उनसे बातें करवा लें। बातें करने के अलावा उनके पास और कुछ करने के लिए नहीं है, अपनी टीम के लिए कुछ नहीं कर सके, ना पहले कर सकते थे ना आप कुछ कर सके। आज के दिन भी वो 1 रन के ऊपर आउट हो गए। बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग करके उन्होंने घर की तरफ वापस जाने की कोशिश की। वो उनका फ़नी मीम अमूमन चलता होता है ना कि अफरीदी बंदे यार खेल रहा है, लेकिन वो आगे से जवाब देते हैं कि नहीं नहीं आप पीछे चाय ठंडी हो जाएगी। तो वाकई चाय उनकी ठंडी हो रही थी, उन्होंने वापस ही जाना होता है। और फिर जब वो बॉलिंग में आए तो वेस्ट इंडीज़ वालों ने अच्छा तबीयत से उनको पेला। एक ओवर में 20 रन मारे और अफरीदी को लग समझ गई एक बार की बॉलिंग कैसे की जाती है। बैटिंग की बात करें अगर पाकिस्तान की तो कमरान अकमल जिन्होंने 46 रन बनाए, अच्छी परफॉर्मेंस रही। यूनुस खान 65 रन बनाए और इन दोनों की पार्टनरशिप की वजह से पाकिस्तान अपने पैरों पर टीम खड़े हो सकी और एक अच्छा टारगेट सेट कर सकी। उनके साथ सोहेल तनवीर जिन्होंने 33 रन बनाए और उनके साथ अमीर जिन्होंने 40 रन बनाए। पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर बात करें तो सोहेल खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। 3.5 ओवर कराए, मेडन को नहीं करा सके, 21 रन दिए और आउटस्टैंडिंग 4 विकेटें ली उन्होंने। और वही आखिरी 2 विकेटें लेने वाले बॉलर भी थे जिन्होंने आखिरी 2 प्लेयर को आखिरी ओवर में आउट किया। मैच काफ़ी हद तक फंस चुका था, 12 बॉलों पे 36 रन रह गया था और फिर उसके बाद 1 ओवर में 24 रन रह गए थे, लेकिन उन्होंने 24 रन नहीं दिए और 2 प्लेयर्स को आउट करके 178 पे पूरी वेस्ट इंडीज़ की टीम को नबेड़ के घर भेज दिया। वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग की अगर बात करें तो उनके फिडल बॉलर जिन्होंने 3 विकेटें ली पाकिस्तान की और बेन जिन्होंने 2 विकेटें ली। और वेस्ट इंडीज़ की तरफ से सिर्फ 36 रन बनाने वाले एक ही प्लेयर थे जिन्हें एशली कहते हैं। अब ये लड़के का नाम है या लड़की का नाम थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन एशली इनका नाम है। 36 रन बनाए उन्होंने 24 रन के। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की टीम की थ्रू आउट द टूर्नामेंट। अभी तक सिर्फ साउथ अफ्रीका से मैच हारे और अनबीटन वो फाइनल में पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट अनबीटन का लफ्ज़ तो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि एक बार तो हार चुके हैं, लेकिन फिर भी सेमीफाइनल जीतने के बाद पाकिस्तान फाइनल में पहुंच चुका। अब दूसरी तरफ से फाइनल होगा और फिर पता चलेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ कौन आता है। वहाँ पे पाकिस्तान की पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की ओवरसीज़ के स्केड्यूल भी अनाउंस कर दिए। 3 स्केड्यूल अनाउंस हुए, तो नवंबर में होंगे ये तीनों टूर पाकिस्तान के टूर्स। पहला टूर ऑस्ट्रेलिया का होगा। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान 3 ओडीआई खेलेगा जो कि 4 नवंबर को, 8 नवंबर को और 10 नवंबर को होगा। उसके बाद टी20 के मैचेस होंगे जो कि 14 नवंबर को, 16 नवंबर को और 18 नवंबर को होंगे। उसके बाद पाकिस्तान जिम्बाब्वे चला जाएगा। वहाँ पे 3 ओडीआई हैं, 24 नवंबर को, 26 नवंबर को और 28 नवंबर को। और उसके बाद उनके 3 टी20 के मैच होंगे जिसमें एक पहली तारीख को मैच होगा 1 दिसंबर को, 3 दिसंबर को और 5 दिसंबर को। जिम्बाब्वे के साथ 3 टी20 खेलने के बाद पाकिस्तान वहाँ से जाएगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में उनका टी20 के पहले मैच हैं 10 तारीख को यानी 10 दिसंबर को, 13 दिसंबर को और 14 दिसंबर को। उसके बाद उनके ओडीआई शुरू हो जाएंगे जो कि 17 दिसंबर को, 19 दिसंबर और 22 दिसंबर को होंगे। और फिर 2 टेस्ट भी हैं साउथ अफ्रीका के साथ जो कि
26 दिसंबर को होगा और फिर 3 जनवरी को होगा। उसके बाद पाकिस्तान वापस अपनी कंट्री में आ जाएगा, फिर आगे चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हो जाएगी। इंडिया ने ऑलरेडी फटा डालना शुरू कर दिया है। सुनने में आ रहा है कि वो आईसीसी को लेटर लिख रहे हैं कि जी वेन्यू चेंज कराएं, हाइब्रिड कराएं, लेकिन आईसीसी अभी इस बार पाकिस्तान के साथ खड़ा हो रहा है और पाकिस्तान के लिए स्टैंड ले रहा है। आई होप कि वो आखिरी दम तक इसी तरह खड़ा रहे और इंडिया की टीम को वापस आना पड़े। चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल भी आ चुका है, ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं। सारे मैचेस डिसाइडेड हो चुके हैं, किस किस का मैच कहाँ कहाँ पे होगा, पाकिस्तान की कौन कौन सी स्टेट में होगा, कौन कौन से ग्राउंड में होगा, किस तरह होगा। बहुत मज़ा आएगा पाकिस्तान में भी ये मैच देखने का। पाकिस्तान में होना चाहिए, मैं तो चाहता हूँ कि ये होना चाहिए जिस तरह बाकी इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान आ रही हैं। आई डोंट थिंक इंडिया को भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो उसमें पॉलिटिक्स डालते हैं या बॉर्डर की चीज़ें डालते हैं या फौजियों की डालते हैं, तो वो चीज़ तो फिर पाकिस्तान के साथ भी हुई है, कुछ नया नहीं हो रहा। तो आई थिंक कि ये सोशल मीडिया के ऊपर और इंटरनेट के ऊपर जो लगे हुए हैं बहुत बातें करने कि इन फौजियों के जवाब दें और ये करें और वो करें, तो मेरे हिसाब से क्रिकेट है, क्रिकेट को इस चीज़ से दूर रखें, क्योंकि अगर आपके फौजी मरे हैं तो इस तरह हमारे भी रोज़ ही मरते हैं। बात तो एक ही है, क्योंकि दोनों तरफ ही बेवकूफ़ बैठे हुए हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम लोग कभी भी दोस्ती करने के बजाय, एक अच्छे तरीके से पढ़ने के बजाय, एक दूसरे को मारने के लिए असला दूसरे मुल्कों से ख़रीदते रहते हैं और फिर एक दूसरे के साथ खुंदक निकालते रहते हैं। खैर, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स का कुछ नहीं किया जा सकता। ये चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल आ चुका। उसके बाद सबसे मेन चीज़, सबसे बड़ी बात, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का मैच, टेस्ट मैच हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ, बहुत ही प्यारा एटमॉस्फेयर था। आज का दिन आखिरी दिन था टेस्ट का। जी बिल्कुल, आज आखिरी दिन था। वेस्ट इंडीज़ जो कि इतनी बुरी तरह कोलैप्स किया कि मैं सोच भी नहीं सकता था। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 371 रन का टारगेट सेट किया, जिसके जवाब में पहले इनिंग में वेस्ट इंडीज़ 121 रन पे आउट हो गई और फॉलो ऑन हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा उनको बैटिंग के दिया और 136 पे पूरी टीम फिर आउट हो गई। और इस तरह इंग्लैंड अपना ये टेस्ट मैच एक इनिंग्स और 114 रन से जीत गया। क्या आउटस्टैंडिंग मैच था, लॉर्ड्स में देखने वाला माहौल था। लॉर्ड्स में बहुत लोग आए थे, पूरा ऑलमोस्ट हाउस पैक था और बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही इंग्लैंड की टीम की थ्रू आउट द मैच। किसी भी जगह पे उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को ज़रा सा भी हिलने नहीं दिया और कहीं भी परफॉर्म नहीं करने दिया और अपने उनके बॉलर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। जिमी एंडरसन जिनका आखिरी टेस्ट था, उनके लिए लॉर्ड्स पूरा भरा गया, उनकी पूरी फैमिली मौजूद थी। बहुत ही यादगार लम्हे रहे, उनको बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली, इज़्ज़त मिली। उनको देख के थोड़ा सा मुझे दुख हुआ कि यार इस तरह वाकई अपने प्लेयर्स को, अपने लेजेंड्स को इस तरह रिटायर किया जाता है, इस तरह इज़्ज़त दी जाती है। हमारे मुल्कों की तरह चबले नहीं मारी जाती। स्टैंडिंग ओवेशन मिली उन्हें आधे घंटे की और आधे घंटे तक के लिए उनके पूरा ग्राउंड तालियां मार रहा था। फुल पैक ग्राउंड लॉर्ड्स, जो कि सबसे पुराना ग्राउंड है क्रिकेट की हिस्ट्री का, उसमें सबसे ज़्यादा इज़्ज़त मिलना, बेल्स बजाई जाना, उनकी फैमिली को रिस्पेक्ट देना, प्रोटोकॉल देना, बहुत बड़ी बात है, बहुत इज़्ज़त की बात है। बेन स्टोक जो कि आजकल इंग्लैंड के कैप्टन हैं, अपने एरा के इस टाइम टॉप के ऊपर मौजूद हैं। 6000 रन भी उन्होंने कंप्लीट कर लिए। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इस टेस्ट मैच में उन्होंने अपनी 200 विकेट भी कंप्लीट कर ली और वो इस टाइम इंग्लैंड के सबसे बेहतरीन बॉलर्स में शुमार किए जाने लगे। बेन स्टोक की परफॉर्मेंस बहुत आउट क्लास रही थ्रू आउट द मैच। पूरे टेस्ट में 4 दिनों में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, उन्होंने बहुत अच्छी विकेटें ली। अपनी विकेट वो ज़रा जल्दी गवा के इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन फिर भी वो अपना नाम कर लेते। गैस बेस्ट परफॉर्मेंस रही गैस की थ्रू आउट द मैच। दोनों इनिंग्स में उन्होंने 26 ओवर कराए, 7 मेडन कराए, 106 रन दिए और 12 विकेटें ली। पहली इनिंग में उन्होंने 7 विकेटें ली 45 रन देकर और दूसरी इनिंग में 5 विकेटें फिर ली उन्होंने 61 रन देकर। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, बहुत ज़बरदस्त उनकी बॉलिंग थी, बहुत मज़ा आया उनकी बॉलिंग देखने का। वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह ऐसे ऐसे और ऐसे हर जगह उन्होंने बिखेर के रख दिया। किसी भी प्लेयर को खड़े होने का कोई मौका नहीं दिया, कोई भी प्लेयर उनके सामने जम के खड़ा नहीं हो सका और बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। जिमी का वहाँ पे स्टेटमेंट भी आया अपने इंटरव्यू में कि 20 साल ज़िंदगी के बहुत अच्छे गुजरे इस क्रिकेट की दुनिया में। इंग्लैंड के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी और ये वाहिद प्लेयर रहे हैं इंग्लैंड के जो कि बकौल उनके कि वो इंजरी से भी बचे रहे हैं। उन्हें 20 साल की क्रिकेट हिस्ट्री में कभी इंजरी नहीं हुई और इंग्लैंड के लिए बहुत बहुत अच्छे मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। और ये 20 साल वो कह रहे हैं कि एक मैजिक की तरह मेरे से गुजरे और बहुत मज़ा आया मुझे ज़िंदगी जीने का। उसके अलावा लास्ट टेस्ट मैच था उनका, तो उनको बेस्ट बॉलिंग भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की उन्होंने। दोनों इनिंग्स में 16 ओवर कराए, 7 मेडन कराए उन्होंने, 32 रन दिए और 3 विकेटें ली। और क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी यार इनकी। जिमी की स्टैंडिंग ओवेशन, जिमी की रिस्पेक्ट, जिमी के लिए क्लैपिंग, जिमी को अवार्ड्स, जिमी को
क्या कुछ इंग्लैंड वालों ने उसके लिए नहीं किया और क्या कुछ जिमी ने इंग्लैंड के लिए क्या नहीं किया। ये क्रिकेट के दौरान ये दोनों बराबर में बहुत बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था, बहुत मज़ा आया लॉर्ड्स में देखने का। असल में लेजेंड्स को किस तरह इज्जत दी जाती है, प्लेयर्स को कैसे रिस्पेक्ट दी जाती है, वो लॉर्ड्स में आज देखने को मिला। मुझे बहुत मज़ा आया। जिमी ओडीआई में इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट टेकर भी मौजूद है, सबसे ज़्यादा विकेटें अभी तक ले चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है अपने में। और ओडीआई में उनके पीछे और भी प्लेयर्स आ रहे हैं। आदिल राशिद भी, जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में मौजूद है, 198 विकेटों के साथ। लेकिन अभी तक सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले ओडीआई मैचेस में इंग्लैंड के लिए वो जिमी है। बेन स्टोक्स के बारे में दोबारा बताऊंगा कि 200 विकेट्स उन्होंने अपनी कंप्लीट की, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है टेस्ट में। उनके लिए कंग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से, बहुत बहुत मुबारक हो उनको। और आगे भी उनका सफ़र इसी तरह जारी रहेगा और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। अभी दूसरा टेस्ट जब स्टार्ट होगा तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर आपसे मुलाकात करेंगे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान अपना फाइनल में पहुंच चुका है चैंपियंस लीग की, उसके बारे में भी डिस्कशन होगी। अभी दूसरा सेमीफाइनल होगा तो उसमें भी आपसे मुलाकात करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी यानी कि पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड के बारे में भी अगर कोई जैसी अपडेट आती जा रही है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ तो ये आ रही है कि आजकल कंट्रोवर्सी शाहीन को लेकर चल रही है कि शाहीन को बैन करना है बांग्लादेश के टेस्ट और ओडीआई के टूर पे ऊपर या नहीं करना, क्योंकि जो उन्होंने कोचेस के साथ बदतमीजी की है उस चीज़ को बहुत हाईलाइट किया जा रहा है। एनीवे, जैसे जैसे अपडेट आती जाएंगी आपके साथ अपडेट करता जाऊँगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। को शेट ठोक दीजिए महाकाल का, ठोक लीजिए 5,000 लौटे दिख जाना।